या कुश्ती है सबसे पुराना? देखो आप रामायण को ले लें, आप महाभारत को ले लो, जितने भी हैं वो कुश्ती का ही उसमें जिक्र है। उसमें कहीं बाली को देख लो, सुग्रीव को देख लो, भीम हनुमान जी हैं, तो ये जो है ना फिर उधर भीम देख लो, ये सारे जितने भी हैं ये पहलवानी से कनेक्टेड आदमी हैं। सबसे पुराना तो हमारे हनुमान जी हैं। आप जब जैसे बड़ी शख्सियत है तो क्या सरकार आपकी सुध लेती है या नहीं जी? कभी पूछ लेते हैं, कई बार क्या होता है कि मैं तो बताई तो थी आपको, उनके पास समय ही नहीं है किसी के पास वहां चीज जाने में। वो सोचता है कि तुम्हारी कदर कम हो जाती। मैं ये पूछता हूँ, अगर लोग ये कहते हैं कि इस मार्केट में फलाने की दुकान नहीं होनी चाहिए, मेरी ये दुकान हो तो सबको, उसको ये नहीं पता जितनी ज्यादा दुकान होगी ग्राहक उतना ही ज्यादा होगा और उतना ही जो है ना ज्यादा सामान लेगा वहां से। अगर यार एक दुकान में लेगे तो अपना मोनोपोली करता है, वहाँ 20 दुकान है, वहाँ सबसे पूछ के ले लूंगा। तो इसलिए और यदि एक ही दुकान होगी वहां जाने का भी नहीं, तो यही ये है। तो सरकार ने भी, फेडरेशन ने भी सबको पूछना चाहिए और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। हरियाणा खेलों में जैसा नंबर 1 माना जाता है, तो दिल्ली भी कहाँ पीछे है? दिल्ली में से भी निकलते रहे। दिल्ली में देखो जी, आप भी दिल्ली से हो, अखाड़े तो थे दिल्ली में, पढ़े तो अखाड़े दिल्ली में ही है। तो नहीं, दिल्ली की कोई कम योगदान नहीं है हमारी कुश्ती खासकर। ठीक है, हरियाणा के भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन होते दिल्ली में ही है, पढ़े दिल्ली में है, कुश्ती दिल्ली में की है, अखाड़े में दिल्ली में रहे। वो तो जन्म हुआ बस दूसरी जगह। हाँ, लेकिन हरियाणा जो है ना हर घर गेल जो है ना कुश्ती वाला मिलेगा। हाँ, तो हरियाणा की को भी कम नहीं माना जाता। गुरुजी, ईरान से लेकर पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी का कुछ हिस्सा, राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र तक चले जाओ, तो ये जो मिट्टी है ये कुश्ती का दिल मानी जाती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि क्या कुश्ती में मिट्टी का ये असर है या क्या है? देखो सुनो, क्लाइमेट की हिसाब से वहाँ का खान पीन, वहाँ के खान पीन की, उससे वहाँ की आब हवा, जो सब चीजें का है ना, और फिर क्या है कि हमारी कुश्ती की जो कला है ना वो इन्हीं उसमें है। आप उधर चले जाइए मद्रास, उधर चले जाइए, दूसरे गेम मिलेंगे आपको, रनर ज्यादा मिलेंगे, आपको दौड़ने वाले ज्यादा मिलेंगे। अच्छा जी। हाँ, आप ये इधर चले जाइए तो आपके जिम्नास्टिक वगैरह है, कलकत्ता है, ये है, ये वो मिलेंगे। तो हर एक का अलग अलग वो है। तो यहाँ जो है ना हैवी डाइट खाते हैं, तो हैवी करने का पर्सनल है। ठीक है। तो ये हर एक का है। ईरान है, ईरान में भी ऐसे अखाड़े हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे अखाड़े हैं, ये आप जापान और ये कोरिया चले जाओ, ऐसे ही अखाड़े हैं। पाकिस्तान तो गए होगे जी आप? 14 बार। 14 बार। आप जैसे जो बड़े शख्सियतें हैं जी, वे अक्सर फिल्मों में और या बाद में फिर राजनीति में दिखाई देते हैं, आप नहीं आए क्यों? हमारा तो कोई इतना मन नहीं करता कोई राजनीति में आए। हमारे दिया ही राजनीति है, हम कुश्ती की राजनीति में रहे। अच्छा, आपको आधुनिक द्रोणाचार्य के रूप में देखा जाता रहा है, तो उसके बाद में फिर कितनी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी जी? जिम्मेदार तो हम शुरू से ही है। जिम्मेदारी जो आदमी समझते हैं तो जिम्मेदार तो हम शुरू से ही है। तो हमने तो जिम्मेदारी की निभाई है। अपने पिताजी से जुड़ी हुई कोई याद जी जो आज भी याद हो आपकी? भाई, पिताजी की वजह से तो हम पहलवान बन गए। पिताजी की इच्छा थी कि हम पहलवान बने, उस टाइम की बात है। गुरुजी के पास छोड़ने आए थे खाड़े में। उस टाइम से उन्होंने मेरे को तो कभी ऐसी चीज आने ना दी, पैसे से क्या किसी चीज से। उन दिनों कितना खर्चा जाता था जी? अब कितना जितना भी खर्चा आता था, हम तो जो है ना फ्रूट खाते थे, सब्जी खाते थे, घी दूध घर से आता था, कोई इधर उधर करते नहीं थे। वहीं से ग्रेजुएट बोले हम तो, खाड़े से ही पहलवानी करी। अच्छा, वहीं से पढ़े। क्या उन दिनों तो रोटी भी अपने आप ही पोनी पड़ती थी? अपने आप ही पोते थे। फिर बाद में तो मैंने लड़का रख लिया था। अच्छा, एक सामान्य मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए मतलब कैसी दिनचर्या अपनानी चाहिए?
भाई कम खाओ हाँ जी, और स्वस्थ रहो और व्यायाम करो ठीक है, और बिजी रखो अपने आप को। ठीक है। और भोजन मतलब जितनी भूख हो उससे कुछ ना कुछ कम ही करना चाहिए। हाँ नहीं, भूख के अनुसार ही खाओ। हाँ। जब भूख, हमारे यहाँ स्थिति क्या है, अगर इतने बजे सब खाओगे तुम भी खाओ, हाँ, खाना जब चाहिए अलग, जब भूख लगे। जरूरत हो उसको। या ऐसा लगता हो आपको कि भाई इसने खिल्लू के लिए बहुत कुछ किया, कोई ऐसा नाम? भाई कई नाम है, हाँ जी। विद्याचंद्र शुक्ला, अच्छा जी। विजय कुमार मल्होत्रा, हम्म, अजय माकन, हम्म, अभी ये अपना राजनाथ सिंह, हम्म, भूपेंद्र हुड्डा, हम्म। तो एक सुरेश कलमाड़ी, अच्छा, अभी तो अनुराग ठाकुर भी हाँ जी, पूरा उसमें रहा है, हम्म, अजय राज शर्मा हम्म, पुलिस कमिश्नर रहे हैं, अच्छा जी, जीएस मंडेर हम्म, देश की कुश्ती के अध्यक्ष रहे 16 साल। हम्म। इसके कुश्ती के अलावा आपका किस खेल में रुचि रही थी आपकी? एक नहीं, कुश्ती तो है पर मेरे हाँ। शौक हैं कई। हाँ एक तो जी। मैं टीवी पे गेम देखता हूँ, हम्म, गोल्फ तो मैं खेलता भी हूँ। अच्छा जी, एक मुझे वॉलीबॉल देखने का शौक है, हॉकी का देखने का शौक है, हम्म, क्रिकेट देखने का शौक है, हम्म, इनको मैं देखता रहता हूँ। बास्केटबॉल देखता हूँ, हम्म। कई बार फुटबॉल भी देखता हूँ, अच्छा जी, गोल्फ खेलते भी है जी? गोल्फ खेलता हूँ। गोल्फ हफ्ते में 5 दिन खेलता हूँ। अच्छा जी। इसमें वैसे भी हिस्सा लिया आपने गोल्फ में जी पहले? इस समय मैं तो ऑल इंडिया पुलिस में सेकंड आया हुआ हूँ। अच्छा जी, गोल्फ में जी। हाँ, ऑल इंडिया BSF में फर्स्ट आया हुआ हूँ। और भी कबड्डी भी खेली ना जी आपने? कबड्डी भी खेल ली है, जब तो सभी खेलते थे हम, अच्छा जी। और हमारे गुरुजी मना करते थे चोट लगती है। युवाओं को और मतलब अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहोगे गुरुजी? युवाओं को ऐसा है जी, देखिए हाँ, गेम अगर देखिए आपका इंटरेस्ट है, आपके घर वालों का इंटरेस्ट है, आप उसमें फिट होते हो, आपको गेम करना चाहिए, लेकिन गेम को पूरा उससे ले जाओ। हाँ जी, गेम को आप पूरे दिल से खेलो और दिल से करो, तभी आप कामयाब होते हैं। हाँ, ये नहीं है कि आपको थोपा हुआ गेम है कोई।